बांग्लादेश में तलबा का एहतजाज रंग ले आया। एक माह से जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद वजीर आजम हसीना वाजिद अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद मुस्ताफी होने के बाद हमशीरा के हमरा फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए भारत रवाना हो गईं। बांग्लादेश में कर्फ्यू के बावजूद हजारों की तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए और शेख हसीना वाजिद की रिहाइशगाह पर धावा बोल दिया। फौज और पुलिस ने वजीर आजम हाउस की जानिब से जाने वाले तमाम रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने सियासी जमातों के साथ सलाह मशवरे के बाद अबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया। जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने अवाम से पुरअमन रहने की अपील की और यकीन दहानी कराई कि तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएंगे। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एक माह से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 300 से जायद अफराद मारे जा चुके हैं। मुल्क भर में गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए कर्फ्यू नाफिज है। ढाका में मोबाइल फोन और इंटरनेट की सहूलत भी मुअत्तल कर दी गई। बांग्लादेश में तलबा का एहतजाज रंग ले आया। एक माह से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद वज़ीर आज़म हसीना वाजिद इस्तीफा दे दिया उन्होंने। और भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद मुस्ताफी होने के बाद हमशीरा के हमरा फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए भारत रवाना हो गए। बांग्लादेश में कर्फ्यू के बावजूद हजारों की तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। शेख हसीना वाजिद की रिहाइशगाह पर धावा बोल दिया। फौज और पुलिस ने वज़ीर आज़म हाउस की जानिब जाने वाले तमाम रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने सियासी जमातों के साथ सलाह मशवरे के बाद अबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया। जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने अवाम से पुरअमन रहने की अपील भी की और यकीन दहानी कराई कि तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएंगे। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एक माह से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 300 से जायद अफराद मारे जा चुके हैं। मुल्क भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज है। ढाका में मोबाइल फोन और इंटरनेट की सहूलत भी मुअत्तल कर दी गई।